दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी राजकीय सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। अपने महान विचारों से कई सारे परिवर्तन समाज में लाए। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और दूसरों को भी इसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी श्रृंखला में गौतम बुद्ध की कुछ रोचक कहानियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आज की कहानी है जीवन में सब्र का महत्व। ये कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास भी लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई तो अपनी गायों को नहला भी रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देखकर लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना कदाचित उचित नहीं होगा। इस तरह वे बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसीलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वो शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। ये देखकर महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए वत्स? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी को तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। वही पानी लाया हूँ गुरुजी। महात्मा बुद्ध शिष्य का ये उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा भी दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से हमेशा शांति की अनुभूति बनी रहती है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। इसीलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस और धैर्य कदाचित नहीं खोना चाहिए।